प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऋषि शर्मा मिनिस्ट्री में। अगर यह वीडियो आज आपके पास पहुंचा है तो परमेश्वर की इसमें बहुत बड़ी योजना है। हो सकता है शैतान आपको इस प्रार्थना को सुनने से रोके, आपका कोई कॉल आ जाए या फिर आपको कोई काम याद आ जाए या फिर आप दूसरी वीडियो पर चले जाएं। मेरे प्रियो, यह कोई मामूली प्रार्थना नहीं, यह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना होने जा रहा है आपके लिए। बड़े विश्वास के साथ और बोझ के साथ आप इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने। अपने आंखों को बंद ना करें। प्रार्थना समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन के प्रभु हैं। आज ही इस रात हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं प्रभु। दिन भर आपने हमारी रक्षा की पिता, हमें संभाला, हर समय आपने हमारी रक्षा की। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 46 का 1 में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए आज हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी परेशानियां पिता, अपना सारा डर, अपनी सारी चिंताएं और अपना दुख आपके चरणों में रख देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अपने मत्ती 11 का 28 में लिखा है पिता, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके पास आते हैं पिता। हमारे मन को विश्राम दीजिए, हमारी आत्मा को शांति दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे घरों में अपनी उपस्थिति भर दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता, यदि कोई व्यक्ति इस समय बीमारी से जूझ रहा है तो हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन यशाया 53 के 5 में कहता है प्रभु कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, आपकी दया के अनुसार रोगियों को सामर्थ्य दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, यदि किसी का हृदय चिंता से भरा है तो आपका वचन फिलिपियों 4 का 6 से 7 वचन में कहता है प्रभु, हमें सिखाता है कि किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखें। इसलिए हम अपनी सारी चिंताएं प्यारे पिता आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे मन और विचारों की रक्षा कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपका वचन पहला पतरस 5 का 7 अध्याय में कहता है प्यारे पिता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए आज हम अपने परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता प्यारे पिता, पैसों की चिंता, बच्चों की चिंता और भविष्य की चिंता आपके धर्म में दाहिने हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। हे यीशु, यदि किसी के जीवन में निराशा है, टूटे हुए सपने हैं प्यारे पिता, असफलता है या फिर अकेलापन है प्यारे पिता परमेश्वर, तो उसे अपनी उपस्थितियों का अनुभव कराएं प्यारे पिता। आपका वचन भजन संहिता 34 का 18 में कहता है कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, हर टूटे हुए हृदय को अपनी शांति और आशा से भर दे प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, इस रात हमारे घरों की रक्षा कीजिए प्यारे पिता, हमारे परिवार की रक्षा और सुरक्षा करें प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों, हमारे माता पिता, जीवन साथी और प्रियजनों को अपने स्वर्गदूतों की रक्षा में रखिए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा आना जाना सुरक्षित रखें प्यारे पिता। हमें शांति पूर्वक नींद दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन भजन संहिता 91 में कहता है प्यारे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास दिलाता है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सुरक्षित रहता है। इसलिए हम आपके घर और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें भय से नहीं बल्कि विश्वास से भर दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, यदि किसी के जीवन में पाप का बोझ है तो उसे पश्चाताप करने और अपनी क्षमा स्वीकार करने का साहस दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी है कि नहीं, हमें क्षमा करें प्यारे पिता, हर अधर्म से शुद्ध करें प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे भीतर प्रेम, नम्रता, धैर्य और क्षमा का भाव भर दीजिए प्यारे पिता। जहाँ क्रोध है वहाँ शांति दीजिए प्यारे पिता, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम दीजिए प्यारे पिता, जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हमें कल के लिए नई शक्ति दीजिए। आपका वचन यशाया 40
का 31 कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप हमें संभालेंगे, मार्ग दिखाएंगे और आप अपने समय में हमारी अगुवाई करेंगे। हे प्रभु, यदि कोई आर्थिक कठिनाई में है तो उसे बुद्धिमानी और मेहनत और सही अवसर प्रदान कीजिए। यदि कोई परीक्षा या नौकरी की तैयारी कर रहा है प्यारे पिता, तो उसे एकाग्रता और धैर्य दीजिए। यदि कोई परिवार कठिन समय से गुजर रहा है प्रभु, तो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा दीजिए प्यारे पिता। प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाइए प्यारे पिता। अपने निर्णयों में हमें बुद्धि दीजिए प्यारे पिता। हमारे शब्दों, हमारे विचारों और कर्मों को अपने प्रेम के अनुरूप बनाइए। हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। चाहे कैसी भी चुनौती आए, हम अपने वचनों पर स्थिर रहेंगे। हमें यह विश्वास दिलाइए कि आप हमारे साथ ना छोड़ेंगे प्यारे पिता। अब इस रात हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमें ऐसी शांति दीजिए जो सारी समझ से परे है। हमारी नींद को शांतिपूर्वक बनाइए प्यारे पिता, और कल हमें नई आशा, नई उल्लास और नया बल दीजिए प्यारे पिता। हे प्रभु यीशु, जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी उपस्थिति प्रकट हो प्यारे पिता। उसे अपने प्रेम का अनुभव हो और आपका विश्वास मजबूत हो प्यारे पिता परमेश्वर। वह हर दिन आपके निकट और आता जाए। हम यह सब आपकी इच्छा से नहीं बल्कि आपकी पवित्र इच्छा पर भरोसा रखते हुए मांगते हैं, क्योंकि आप भले हैं और विश्वास योग्य हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं प्यारे पिता। सुने और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि इस प्रार्थना ने आपको शांति और हिम्मत दी है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित हो। परमेश्वर आपको आशीष और शांति दे।